हाँ जी, द नेक्स्ट वन इज फाइन ग्रेन्ड ऑडिटिंग। प्रीवियस वन ऑडिटिंग का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि या तो आप ट्रिगर्स लगाएं, ठीक है, वैल्यू बेस्ड ऑडिटिंग तभी होगी, एंड नंबर टू के या फिर आप ये सारे काम करें लाइक ऑडिटिंग वाले। अब इसमें ये होता है कि ऑडिट ट्रेल बड़ा जनरेट होता है, और दूसरे वाले में ड्रॉबैक ये है कि आपके पास हिडन टेबल्स हों और फिर कहीं जाके आप पकड़े जाएं। व्हाई नॉट कि आप बजाय ये कि जब कोई ऐसा काम करे तो देन ऑडिट करें। व्हाट इफ के हम अगले को इतनी ऑप्शन ही ना दें कि वो ये काम कर पाए, ठीक है। दिस वन इज कॉल्ड फाइन ग्रेन्ड ऑडिटिंग। फाइन ग्रेन्ड ऑडिटिंग मीन्स कि यूजर जब लॉग ऑन होगा उस वक्त ही उसका एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डिसाइड हो जाएगा कि वो क्या काम कर सकता है क्या नहीं कर सकता, ठीक है। एक ही टेबल है, टेबल में 1,00,000 रोज हैं, लेकिन जब मैनेजर लिखता है सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प, शायद उसको 100 रोज नजर आती हैं सिर्फ अपने डिपार्टमेंट की। डीबीए लिखेगा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प, उसको पूरी 1,00,000 रोज नजर आएंगी। आप जिस तरह के यूजर हैं, जिस तरह की पॉलिसी मैंने आपको एलोकेट की है, जितने राइट्स मैंने आपको एलोकेट किए हैं, मैंने एक टेबल है, टेबल के अंदर लॉट ऑफ लाइक एम्प्लॉयज हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि जी एक मैनेजर जो डिपार्टमेंट आईडी 50 का है, अगर वो लॉग इन होकर सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प, हालांकि क्यूरी वो यही लिखेगा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प, लेकिन इसको ऑल रिकॉर्ड। अच्छा जी, इसमें क्या होता है, जब यूजर लिखता है सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प तो क्यूरी मॉडिफाई कर दी जाती है रन टाइम पे। क्यूरी क्या कर दी जाएगी, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प वेयर डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू 50, बिकॉज वो मैनेजर डिपार्टमेंट आईडी 50 से बिलोंग करता है, उसको सिर्फ उसी के डिपार्टमेंट के लोग दिखाए जाएंगे। सो यहाँ पे ये होता है कि कंप्लीट आपकी जो स्टेटमेंट होती है उसके ऊपर कंडीशंस लग जाती हैं। यूजर जो मर्जी स्टेटमेंट लिखता रहे, तो आपकी स्टेटमेंट वैसे नहीं चलती, बल्कि वो आपकी पॉलिसी से कंसल्ट करती है। अगर पॉलिसी अलाउ करती है, ठीक है, यहाँ पे पॉलिसीज बनानी पड़ती हैं आपको, और पॉलिसीज बनाने के लिए आपको RLS_FGA पैकेज एंड DBMS_FGA पैकेज, ये दो पैकेज यूज करने पड़ते हैं। एक आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन जब तक आप उसे यूटिलाइज नहीं करेंगे तो फाइन ग्रेन्ड ऑडिटिंग यहाँ पे सिर्फ चैप्टर है जिसमें बताया गया कि होती क्या है, इंप्लीमेंटेशन की तरफ नहीं आपको लेके गए, लेकिन जब आप इंप्लीमेंटेशन करेंगे तो आपको दोनों पैकेज यूज करने पड़ेंगे, ठीक है जी। यहाँ पे क्या होता है, आप सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, मर्ज, इवन के लिंक डीबी यूज करें, जो दिल में आता है यूज करें। बट द थिंग इज दैट कि पॉलिसी अगर ऐसी है जो आपको अलाउ करती है वो काम, तो होगा, एल्स नहीं। जैसे कि अगर यूजर यूं लिख देता है, से आपने लगाया हुआ है कि जी सेलेक्ट नेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर डिपार्टमेंट आईडी 10, ठीक है, नेम और सैलरी दो चीजें इकट्ठी आए तो ऑडिटिंग करनी है, अदरवाइज ऑडिटिंग नहीं करनी। कंडीशन बेस्ड ऑडिटिंग है ना। अब इसमें खाली अगला बंदा सैलरी, आप खाली लिख दें सेलेक्ट सैलरी, तो आपको ये तो मीनिंगफुल नहीं है, अगले आपको तो नहीं किसी को पता चलेगा कि किसकी सैलरी कितनी है। हाँ, लेकिन अगर वो जॉब आईडी, नेम और सैलरी दोनों चीजें इकट्ठी उठाता है, फिर मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन है। सो आप यहाँ पे खुद डिसीजन ले सकते हैं कि अगर अगला लिख दे सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज तो कुछ ना करो, अगर वो लिख दे सेलेक्ट नेम एंड सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज तो ऑडिट करो, अगर अगला लिखता है सेलेक्ट नेम एंड जॉब आईडी तो कोई ऑडिटिंग नहीं करनी, और अगर उसमें भी डिपार्टमेंट आईडी 10 के लोगों की और वो कहते हैं कि देखता है सैलरी और नेम तो ऑडिटिंग करनी है। इसके लिए हमारे पास बिल्ट इन पैकेज होता है DBMS_FGA, उसका प्रोसीजर होता है ऐड पॉलिसी। प्रोसीजर्स को कॉल करने के सो मेनी वेज होते हैं। एक वे ये होता है कि पैरामीटर बाय पोजीशन कॉल करें, पहला पैरामीटर की वैल्यू कॉमा अगले पैरामीटर की वैल्यू, अगले की, अगले की और अगले की, एंड दैट्स ऑल। एग्जीक्यूट, और एग्जीक्यूट के आगे पैकेज का नाम, डॉट प्रोसीजर का नाम, और यहां पे बाय पोजीशन कॉल करने होते हैं। लेकिन अगर पैरामीटर बहुत ज्यादा हो और मुझे उनकी अरेंजमेंट भी याद ना हो कि जी पहले एम्प्लॉयज का नेम आता था, फिर पॉलिसी आती थी, फिर ये आता था, फिर क्या तरीका होता है, बाय नेमिंग रेफरेंस कॉल कर सकते हैं। लाइक पैरामीटर का नाम, आगे ये और आगे उसकी वैल्यू, इसमें आप जिस मर्जी ऑर्डर में कॉल कर लें, इसमें बाउंडेड नहीं होते आप कि जी जो पहले पैरामीटर आता था उसी पहले लिखें, ठीक है। ये बाय पोजीशन नहीं होता, बाय रेफरेंस, बाय नेम रेफरेंस होता है। तो आपने इसको बताया कि भाई पॉलिसी एक एडअप करो किस पे, HR स्कीमा के एम्प्लॉयज टेबल पे। पॉलिसी का नाम ये रखो, कंडीशन क्या है, जब अगला पर्सन सैलरी सेलेक्ट या अपडेट करे, किस कॉलम को, सैलरी को, वेयर डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू 10 ऑन HR.employees, तो इस पॉलिसी को कॉल करना है। ये पॉलिसी क्या करेगी, एक हैंडलर स्कीमा, एक सिक्योर हैंडलर
आपको दो चीजें, हैंडलर स्कीमा और हैंडलर मॉड्यूल बताना होता है। हैंडलर स्कीमा, एक स्कीमा इसका नाम है सिक्योर, उसके पास एक प्रोसीजर पड़ा हुआ है लॉग एम्प सैलरी, ये प्रोसीजर को कॉल कर दो। ये प्रोसीजर क्या कर रहा होगा, कैन डू एनीथिंग इन अ डेटाबेस। आप उसमें चाहे कोई ट्रिगर कॉल करवा लें, कुछ भी कॉल करवा लें, ठीक है। सो दिस वन इज योर कंडीशन बेस्ड ऑडिटिंग। यहाँ पे फाइन ग्रेन्ड ऑडिटिंग इसे इसीलिए कहा जाता है कि इसमें ग्रैनुलैरिटी लेवल आपको डिफाइन कर सकते हैं कि भाई किसको ऑडिट करना है, किसको ऑडिट नहीं करना, ठीक है। एफजीए की चंद गाइडलाइंस हैं, बहरहाल यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन की तरफ नहीं गए। इंप्लीमेंटेशन के लिए आपको एडवांस PLSQL भी आनी चाहिए, क्योंकि इसकी इंप्लीमेंटेशन इतनी इजी नहीं है। आपको एक तो लॉग ऑन का ट्रिगर बनाना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट बनाना पड़ेगा, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट को आपको लॉग ऑन ट्रिगर के साथ बाइंड करवाना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको DBMS_RLS पैकेज, एक है FGA पैकेज और एक होता है RLS पैकेज। RLS पैकेज के थ्रू आपको एक नई पॉलिसी बनानी पड़ेगी, एक्टिवेट FGA पॉलिसी के थ्रू उसको करवाना पड़ेगा, और फिर कहीं जाके आप इस कैपेबल होंगे कि ये काम कर लें। अगर आप PLSQL अच्छी समझते हैं तो एडवांस PLSQL के मेरे वीडियो सेशंस हैं, उसमें कंप्लीट 2 चैप्टर्स हैं फाइन ग्रेन्ड ऑडिटिंग के, वो ले लीजिएगा। उसमें इसकी इंप्लीमेंटेशन डिटेल है कि इसको इंप्लीमेंट करने के सारे स्टेप्स हैं और इंप्लीमेंट करके आप लोगों को दिखाया गया है कि कैसे ये काम हो जाएगा, ठीक है जी। इसमें देखिए नल कंडीशंस आप दे सकते हैं अगर आपके पास वो पहले से, लाइक ये देखिए, ये जो पॉलिसीज बनाते हैं तो सब जरूरी नहीं होता कि हैंडलर स्कीमा या हैंडलर मॉड्यूल एग्जिस्ट करे, नल भी कर देंगे तो चल जाएगा। पॉलिसी जरूरी नहीं कि बनते साथ ही ट्रू हो, फॉल्स लिख दें, शायद वो अनेबल ना हो, डिसेबल्ड हो। सिर्फ सोर्स टेबल, सोर्स स्कीमा एग्जिस्ट कर रहा हो तो आप पॉलिसी बना सकते हैं। आपकी पॉलिसी चेक कब की जाती है, जब वो ऑडिट कंडीशन आती है। ऑडिट कंडीशन में अगर कोई सिंटैक्स इनवैलिड हो गया तो फिर ये एरर आएगा। अगर ऑडिटेड कॉलम एग्जिस्ट ना करे, ठीक है, तो कोई ऑडिटिंग जनरेट नहीं होगी। अगर हैंडलर एग्जिस्ट ना करे, लाइक हैंडलर स्कीमा करप्ट हो गया, ड्रॉप हो गया, तो आपको कोई एरर नहीं आएगा, नथिंग। एंड द लास्ट वन इज DB ऑडिटिंग। DB ऑडिटिंग एक पैरामीटर होता है ऑडिट सिस ऑपरेशंस। अगर आप इसमें ट्रू डाल दें तो इट्स डन। अब जिन टेबल्स के ऊपर आपने ऑडिट कर रहे हैं, अगर DBA भी जाके कोई भी ऑपरेशन करेगा, चाहे आप एज सिस OPR लॉग इन हो जाएं, चाहे सिस DBA के तौर पे लॉग इन हो जाएं, तो वो आपके ऑपरेशंस की 100% ऑडिटिंग करता है। अनदर वन थिंग, क्वाइट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आप ऑडिट ट्रेल को देखें, ओल्डर रिकॉर्ड को, जिसे कहते हैं डिलीट करें। जैसे आपको पता है कि डेटाबेस में मैं ऑडिटिंग जनरेट करता हूं तो वो ऑड $, sys.odd$ में ऑडिटिंग करता है, तो इसके ऊपर एक इंडेक्स जनरेट करें, इसको ट्रंकेट करते रहा करें, इसको देखें, अगर कोई आपको सस्पिशियस एक्टिविटी नजर नहीं आती तो इसको ट्रंकेट करते रहा करें। दूसरा, अगर मेटालिंक अकाउंट ID है तो आप, या OTN पाथ है, तो वहां पे ये alerts.htm जिसमें लेटेस्ट जितने भी थ्रेट्स होते हैं डेटाबेस, उस पर क्या करें। Oracle वैसे भी आपको Oracle क्रिटिकल पैच, आपको Oracle क्रिटिकल पैच OCP पैच मिल जाएगा अगर इफ यू हैव अ मेटालिंक ID। तो मेटालिंक ID के थ्रू ये जाके हर एवरी 3 मंथ्स के बाद Oracle क्रिटिकल पैच अपडेट आता है, तो वो पैच अपडेट लगाया करें, जिससे डेटाबेस और बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम वल्नरेबिलिटीज आपकी खासी कम हो जाती हैं। बहरहाल इसके लिए Oracle सिक्योरिटी प्रोडक्ट टीम भी अवेलेबल है, आप उनसे भी कंसल्टेशन ले सकते हैं। अगर मेटालिंक या Oracle सपोर्ट आपकी अनेबल है तो आप उनसे टेलीफोनिक या बाय वेब या बाय अपने अकाउंट के थ्रू आप सर्विस रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं, जिसका आंसर एक्सपेक्टेड है कि 6 माह बाद आपको मिल जाएगा। That's all regarding this one chapter.